हेलो कैसे गए, क्या हाल चाल सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल के प्यारे से सेगमेंट स्टोरीनेस में। सो इट्स डे 3 ऑफ मथुरा ट्रिप। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बने हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। लिंक पिंड है कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्योंकि आज लास्ट दिन था और जितनी जगह हम लोगों को घूमना था वो आज में ही कवर करना था, तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने। अब सुबह सुबह सिस्टम यहाँ पे ये था कि हम लोगों को लगाना पड़ रहा था लाइन, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो लोग गेट को बंद कर दे रहे थे। कुछ श्रद्धालु अंदर जा रहे थे, फिर गेट को बंद कर दिया जा रहा था और अच्छे तरीके से दर्शन कराया जा रहा था। अब ये जो मंदिर है इसका पर्दा बार बार लगा दिया जाता है, क्योंकि मान्यता ये है कि ये अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। अगर आंखें मिल जाए तो आंखें ना मिले इसके लिए पर्दा बार बार लगा दिया जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर में फिर खोला जाता है दर्शन के लिए। उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ऊपर चढ़ के हम लोगों ने दर्शन कर लिया। दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए निधिवन जी के लिए। अब निधिवन जी और 13 खंबा दोनों पास में ही है, तो हम लोग 13 खंबा में जाके और बैठे, क्योंकि वो भी खुला हुआ नहीं था उस समय। लेकिन वहाँ अच्छे खासे लोग थे, तो हम लोग उतना बोर नहीं हुए। बंदर लोग भी थे जो एंटरटेनमेंट करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें उनकी चलती ही रहती हैं। कभी किसी का बोतल छीन रहे, कभी किसी का हाथ के कुछ सामान छीन ले रहे। मेरा तो चश्मा भी छीन के लगे, बाद में बताऊंगा कैसे क्या हुआ। अब बैठे बैठे हम लोग हो रहे थे बोर, तो हम लोग तीनों बच्चे निकल गए कुछ ना कुछ खाने के लिए। वहाँ की फेमस होती है कचौड़ी। अंकल ने बोला दुकान में अंदर आके ही खा लो, तो हम लोग मस्त बैठ के उधर कचौड़ी चाँप रहे थे। और चीज़ें मिल रही थी, वो सब खा रहे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। निधिवन जी के गलियों से बाहर निकल के एक घाट था, तो हम लोग तब तक घाट वाट घूम रहे थे। आप लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो तब तक, क्योंकि निधिवन जी खुलती है लगभग शाम में 4 या 4:30 के आस। अब लास्ट टाइम जब हम लोग निधिवन जी में गए थे तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी अंदर जाते समय गेट पे कि लिटरली सफोकेशन हो गया था। मतलब एक तो ऊपर की तरफ रहता है थोड़ा, मतलब सीढ़ी चढ़ना रहता है, तो ऐसा लग रहा था अगर आगे से थोड़ा सा भी ऐसे किसी ने धक्का किया ना पीछे की तरफ, तो लिटरली जाएंगे हम लोग सब पीछे। खतरनाक बात। तो लास्ट टाइम तो सिर्फ मैं और मम्मी गए थे, दीदी लास्ट टाइम भी नहीं गई थी और इस टाइम भी दीदी। हम लोग नानी जी को मना कर रहे थे कि अगर भीड़ हुआ तो नानी जी आप तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन नानी जी वॉज लाइक कि मेरे को जाने का है, मतलब जाने का है, और वापस आने का मौका मिले ना मिले। अब बात तो उनकी भी सही है। तो बस श्री कृष्ण का नाम लेके हम लोग निधिवन की तरफ चल दी। लेकिन इस बार सिस्टम उन लोगों ने काफ़ी अच्छा रखा था। लाइन वाइन लगवा के 3-4 रो में लाइन लगवा के और फिर अंदर ले जा रहे थे, तो आराम से हम लोग चले गए। मज़ा आया, लिटरली काफ़ी अच्छा लगता है। एक रास्ता जैसा बनाया हुआ है, उधर आप पूरा जाते हो और अगल बगल में जो पेड़ हैं, जो माना जाता है कि रात को गोपियाँ बन जाती है, उनको आप नहीं छू सकते हैं क्योंकि बैरिकेड्स लगाए हैं। अंदर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ श्रृंगार होता है बहुत सारा, और उसी में माना जाता है कि जब बेड लगाया जाता है रात में और सुबह में जब देखा जाता है तो वो बेड पे सिलवट, वहाँ काफ़ी महंगे महंगे श्रृंगार करवाए जाते हैं। तो वहाँ अगर आप चाहो तो करवा सकते हो। नानी जी बहुत खुश थी कि उनको आना था और वो आराम से आई और दर्शन भी कर ली, तो ठीक है, हम लोग भी खुश थे भाई। फिर अब बाहर आते तो ऐसे मूर्तियाँ बनाई हुई है गोपियों की। अब निधिवन जी से निकल के आए तो देखे कि 13 खंबा खुल गया है, तो हम लोग गए। मैंने पूरे दिन चश्मा बहुत बचा के रखा था, अपने पॉकेट में रखा, सिर्फ जहाँ थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ रही थी तभी लगा रहा था और फिर देख के फिर रख ले रहा था। 13 खंबा में मूर्ति के दर्शन करने गए तब मैंने लगाया, क्योंकि वो अंदर है तो अंदर बंदर आ नहीं रहे थे, तो मैंने लगाया और वो मैं भूले भूले फिर निकल गया बाहर और मेरे को पता नहीं लगा कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है और मेरे को उतारना है। और बस बंदर जी आए और लेके गए और फिर मेरे को याद आया अच्छा मैंने चश्मा लगा रखा था। अब वहाँ पे जो जूता चप्पल रखने वाले जो अंकल थे उनको मैंने बोला कि अगर आप चश्मा निकलवा दे तो आपको कुछ छोटा मोटा मैं दे दूँगा। वो बोलते हैं 100 रुपये लगेंगे। आई वाज लाइक 100 रुपये का तो मेरा चश्मा भी नहीं बचा है, जिस हिसाब की उसकी हालत हो रखी है, क्योंकि वो लेते हैं और पूरा क्रस मतलब दांतों से काटने लग जाते हैं, तो वो हालत बिगाड़ दिया था उस समय। और बेस्ट पार्ट की लास्ट टाइम जब मैं मथुरा आया था तो मथुरा में उतरते ही भाई एक भाई ने बोला था कि चश्मा हटा लो, तो मैंने नहीं हटाया था और उसी समय मेरा बंदर साहब जो थे हमारे वो चश्मा लेके गए। तो लास्ट टाइम तो 2 फ्रूटी लगी थी, मतलब 40 रुपये की फ्रूटी लगी थी और एक बच्चा था वहाँ पे, उसने निकाल के दे दिया था और फिर भी उसने तब तक चश्मे की हालत बिगाड़ दी थी, तो उसको बनवा लिया था मैंने, रिपेयर करवा लिया था और इस टाइम मैंने वही पहना। इस बार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा चश्मा वापस नहीं आया। मतलब वो बंदर साहब जो थे वो लेके आए मेरे पास, मेरे को दे भी रहे थे, उसको बदले में कुछ चाहिए था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो आई वाज लाइक मैं उसको फूल दे रहा था, मेरे पास फूल ही था तो फूल दे रहा था, बट वो भाग गया। तो आई वाज लाइक ठीक है छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। अब वहाँ से फटाफट से हम लोग निकल गए प्रेम मंदिर की तरफ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था इस्कॉन और एक था प्रेम। तो हम लोगों ने पिछली बार प्रेम मंदिर घूम लिया था। अब नानी जी थी, उन्होंने दोनों ही जगह नहीं देखा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि दीदी नानी को लेकर प्रेम मंदिर चली जाए, क्योंकि दीदी ने प्रेम मंदिर देखा था लास्ट टाइम। और मैं और मम्मी
जाएंगे इस्कॉन। तो हम लोग ने सही किया, हम लोग इस्कॉन चले गए और वो लोग प्रेम मंदिर गए। अब इस्कॉन की मूर्तियाँ इतनी सुंदर होती है लिटरली, और क्योंकि वाइब भी आ रहा था, सब लोग बहुत अच्छे से नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मजे कर रहे थे, बिल्कुल बहुत वाइब आ रही थी। और मूर्तियाँ इतनी सुंदर थी कि मेरे को लिटरली देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे को चश्मा ना होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था उतना अच्छा से। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन का कैमरा खोला और वो कैमरे में देख के मैं देखा, क्योंकि कैमरे में क्लियर दिख रहा था। उधर इस्कॉन में म्यूजियम भी है जहाँ पे प्रभुपाद, अगर आपको मालूम होगा तो उनकी काफ़ी सारी किताबें हो गई, काफ़ी सारी मूर्तियाँ, वो सब रखी हुई है। अब भाई हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस्कॉन अब घूम ही लिए तो फटाफट से प्रेम मंदिर चले जाते हैं, बंद होने से पहले अगर दर्शन हो जाए तो ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग दर्शन करके आगे निकल गए थे, तो हम लोगों ने सोचा ठीक है तुम लोग आगे रहो और मैं और मम्मी फटाफट से प्रेम मंदिर घूम के आ जाते हैं। तो सीन वहाँ पे ये हुआ कि लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग लाइन बनाई हुई थी। तो लेडीज़ में मम्मी चली गई और मैं जा रहा था जेंट्स में, तो मेरे को रोक लिया गया क्योंकि मेरे पास था बैग। अब सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोला कि बैग आप जमा करवा दो कहीं पे, मतलब सामने में काफ़ी सारे रहते हैं जो बैग रखते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मम्मी को अंदर जाना, मैंने आवाज़ नहीं दिया कि मेरी सबसे बड़ी गलती वही हुई। अगर मैं बोल देता मम्मी रुको मैं बैग रखवा के आ रहा हूँ, तब शायद इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता जो हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा, जब मैं बैग रखवाने गया तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे। तो मैंने शिवालिका दी को कॉल कर दिया कि आप वापस आ जाओ और बैग रख लो, तब तक हम लोग घूम के आ जाएंगे। अब एक सीन वहाँ पे ये भी था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जिसकी वजह से नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो कॉल्स लग नहीं रहे थे और लग भी रहे थे तो आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी। तो कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल रुक गया था और मम्मी के पास जो फ़ोन था उसमें रिचार्ज था नहीं, तो मम्मी कॉल कर नहीं सकती थी। मम्मी अंदर चले गई और मेरे को खोज रही है कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बैग है मेरे पास, और शिवालिका दी आ नहीं पा रही क्योंकि मैं बात कर नहीं पा रहा। तो हम लोगों को लगा मम्मी आराम से अंदर घूम के आएगी, लेकिन मम्मी वही गेट पे ही खड़ी थी, मेरे को ढूंढ रही थी। अब बेस्ट चीज़ उस समय मम्मी ने करा कि सब लोगों का नाम लेके अनाउंसमेंट करवा दिया, बस फिर मम्मी को गेट से लेके आए और वो बिल्कुल रो रही थी। अब मैंने पूछा कि अंदर जाना है, घूमना है क्या, तो शिवा लाइक कि मेरे को नहीं घूमना है, अब चलते हैं। तो हम लोगों ने एक ढाबा ढूंढा खाने का और वहाँ पे मस्त हम लोग दबा के खाएं और बस निकल गए हम लोग स्टेशन के लिए। अब यहीं पे ख़त्म हुआ हमारा मथुरा, वृंदावन, गोकुल घूमने का ट्रिप, छोटा सा ब्रज यात्रा, जो कि बहुत ही अच्छा गया, सफल गया श्री कृष्ण और राधे जी की कृपा से। जो लोग पार्ट 1 से जुड़े हुए हैं आप लोग ज़रूर से बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये ट्रिप। अब आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट में, कुछ सीख दूसरों को मिल सकती है उससे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी कहानी के साथ। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और भी पार्ट्स आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पहले 2 पार्ट्स के, वो जाके देख लेना, बड़ा मजा आएगा। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका कोई एक्सपीरियंस पहले रहा है या फिर आगे आप जाने वाले हो, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर और ऐसी स्टोरीज प्यारी प्यारी सुननी है तो। तब तक के लिए बांके बिहारी जी की जय, राधा वल्लभ जी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, जय श्री राधे, बाय बाय।